हेलो विद्यार्थियों, फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन समझेंगे वाक्य शुद्धि को। किसको समझेंगे? वाक्य शुद्धि को समझेंगे। पिछले दो वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या समझा? शब्द शुद्धि के प्रक्रम को समझा। किसको समझा? शब्द शुद्धि के प्रक्रम को समझा। आज हम किसको समझेंगे? वाक्य शुद्धि वाले प्रक्रम को समझेंगे। इसके अंदर मैंने 10 वाक्य लिए हैं और इन 10 वाक्यों के अंदर कम से कम बहुत सारे वाक्य समेटे हुए हैं। आप ऐसे समझिए, क्योंकि अगर आप इन 10 वाक्यों को अच्छे से समझ लेते हो तो बहुत सारे वाक्य आप क्या करने वाले हो? सही करने वाले हो, अगर आप इन 10 शब्दों को सही कर देते हो तो। सबसे पहले तो आप देखिए कि मैंने जो 1 से लगाकर 10 तक शब्द वाक्य लिखे हैं, वो सारे के सारे वाक्य पहले क्या हैं? गलत है। ये सारे के सारे वाक्य अपन ने क्या लिखे हैं? गलत लिखे हैं। लेकिन अपन इन गलत वाक्यों को क्या करेंगे? सही करेंगे। सही करेंगे, प्रत्येक वाक्य को सही करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि उसमें क्या क्या बारीक गलतियां हो रखी हैं। सबसे पहला वाक्य है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो स्कूली शिक्षा के अंतर्गत हैं या कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल पर वो सारे फैक्ट, वो सारे कॉन्सेप्ट डाले जाते हैं जो स्कूली शिक्षा से लेकर कंपटीशन लेवल में बड़े से बड़े एग्जाम तक उनके लिए लाभदायक होने वाला है। तो सभी देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला हमारा वाक्य है, इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद फिर क्या हुआ? आपने इस वाक्य के अंदर बारीक गलतियों को निकाल लिया होगा। अपन देख लेते हैं कौन कौन सी गलतियां इसने की हैं। इसके बाद फिर क्या हुआ? देखिए, बाद भी लगा दिया और फिर भी लगा दिया। बाद के बाद फिर की कहां आवश्यकता थी? बाद के बाद फिर की क्या आवश्यकता थी? हमने लिखा इसके बाद फिर क्या हुआ, ऐसा ही कह दो ना, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। फिर को हटा दो या फिर रहने दो, मैं ऐसे ही कर देता हूं, ये गलत था, लाल से लिख दिया, है ना। इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर नहीं करना बच्चों, इसके बाद क्या हुआ ये सही होगा। मैं जो भी लाल पेन से लिखूंगा इसका मतलब है वो गलत है। तुम वापस लौट जाओ, ऐसा नहीं करना। वापस भी कह दिया, लौटना भी कह दिया। या तो वापस जाओ या लौट जाओ, दोनों में एक कहना है, दोनों साथ नहीं कहने। दोनों साथ कहेंगे तो क्या होगा? गलत होगा। या तो तुम वापस जाओ या तुम लौट जाओ, दोनों में एक कहिए, दो मत कहिए। या तो इसको कहिए या इसको कहिए, या तो वापस को कहिए या लौट को कहिए, तभी सही होगा। दोनों साथ में गलत होंगे। फिर तुम सबसे सुंदरतम हो, तुम सबसे सुंदरतम हो, हमने यहां पे डबल सुपरलेटिव डिग्री लगा दी। अंग्रेजी में पढ़ते होंगे आप डबल सुपरलेटिव डिग्री को। अंग्रेजी में एक रूल चलता है, डबल सुपरलेटिव। डबल सुपरलेटिव गलत होता है, कभी नहीं लगानी चाहिए। ये अंग्रेजी का रूल है, हिंदी का भी रूल है। हिंदी में भी कहते हैं कि 2 बार हम सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगा सकते, और यहां पर अंग्रेजी भी कहती है कि डबल सुपरलेटिव नहीं लगाना सही। ध्यान देना, यहां पे हमने सबसे भी कह दिया और सुंदरतम भी कह दिया। अरे भाई, सबसे कहना था तो सुंदरतम क्यों कहा? जब सुंदरतम कहना था तो सबसे क्यों कहा? इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, ध्यान से देखना। यहां पे मैंने कुछ लोग रखे हैं, ये बीच में कोई बंदा बैठा है, बीच में कोई व्यक्ति बैठा है। ये व्यक्ति, इतने भी लोग बैठे, यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं उनमें क्या है? उनमें सुंदरतम है। उनमें बच्चों क्या है? उनमें सुंदरतम है। अब उनमें सुंदरतम है का मतलब क्या हुआ? ये जितने भी हैं इन सभी में क्या है? सुंदरतम है। तो यहां पे बच्चों क्या लिखा है? सबसे सुंदरतम। तुम सबसे सुंदरतम हो तो सबसे नहीं लगाना है। सुंदरतम वाला भाव ही काफी है ये बताने के लिए कि ये सबसे क्या है? अच्छा है, सुंदरतम। तो सबसे नहीं लगाना है। अपने को पता है सुंदरता का मतलब क्या होता है, सुंदरतम का मतलब है इन सभी में ये सबसे श्रेष्ठ है सुंदर दिखने में। तो तुम सुंदरतम हो, न कि तुम सबसे सुंदर हो। इस प्रकार से इसको हम 2 प्रकार से लिख सकते थे। या तो हम लिख सकते थे तुम सबसे सुंदर हो, या तो अपन ऐसा लिख सकते थे, या हम इसको लिखेंगे तुम सुंदरतम हो। तुम क्या हो? सुंदरतम। दोनों साथ में नहीं घुसेड़ने हैं। मैंने क्या कहा? डबल सुपरलेटिव कभी भी नहीं लगाना।
डबल सुपरलेटिव हमेशा गलत होती हैं। या तो आप क्या करोगे, सबसे सुंदर कहोगे, क्योंकि ये सुंदर सुपरलेटिव में नहीं आता, सुंदरतम सुपरलेटिव में आता है। तो यहाँ पे सबसे भी क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा, डबल सुपरलेटिव गलत हो गया, तुम सुंदरतम हो या तुम सबसे सुंदर हो। नेक्स्ट बात करते हैं, विख्यात आतंकवादी मारा गया। आतंकवादी मारा गया, इसमें तो कोई समस्या वाली बात है नहीं, समस्या तो भाई विख्यात में है। एक होता है विख्यात, विख्यात, और एक होता है कुख्यात, कुख्यात। विख्यात का मतलब है जिसकी ख्याति अच्छी हो, कुख्यात का मतलब है जिसकी ख्याति कैसी हो, बुरी हो। अब भाई आतंकवादी की ख्याति कभी अच्छी हो सकती है क्या, यानी कि उसकी आतंकवादी की ख्याति वी कब होगी, वी मतलब अच्छी कब होगी, उसकी तो बुरी ही होगी। इसका मतलब वी नहीं करना है यहाँ पे बच्चों, क्या करना है, कु करना है। कुख्यात आतंकवादी मारा गया, ना कि विख्यात आतंकवादी मारा गया। आप अच्छे से समझ रहे होंगे छोटी छोटी बातों को। वी का मतलब अच्छा होता है, जिसकी अच्छी ख्याति हो। यहाँ पे ये विख्यात नहीं हो सकता, क्योंकि आतंकवादी विख्यात कैसे होगा, उसका जो व्यक्तित्व है वो अच्छा कब होगा, उसका व्यक्तित्व तो बुरा है, तभी वो मारा गया, है ना। तो कुख्यात आतंकवादी मारा गया। मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी, मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी। अब भाई ध्यान देना, यहां पे अपन ने एक शब्द लिखा है अनेकों। क्या लिखा है, अनेकों। अरे अनेकों लिखो, ये गलत है ना, क्यों लिखा अनेकों। अनेक अपने आप में ही बहुवचन है। जो अनेक शब्द अपन ने लिखा है, ये अनेक अपने आप में ही बहुवचन है, तो अनेकों करने की क्या जरूरत है। अनेक जब अपने आप में ही बहुवचन है, तो इस अनेक को अनेकों करने की आवश्यकता कहां पड़ गई। तो हम क्या कहेंगे, मैंने अनेकों कहानियां नहीं पढ़ी, मैंने अनेक कहानियां पढ़ी। क्या की, मैंने अनेक कहानियां पढ़ी। अनेकों यहां पे क्या होगा, गलत होगा। ठीक। पिताजी ने मुझको कहा, मुझको नहीं, शब्द को लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, छोटे में सही अर्थ निकले वही काफी है। मुझको नहीं, मुझे कहा। पिताजी ने मुझे कहा, मुझको नहीं कहा, मुझे कहा, यहां पे ये सही हो जाए। फिर देखिए, पूज्यनीय दादाजी आ रहे हैं, यहां पे क्या गलती है, ध्यान से देखो। अगर आपने शब्द शुद्धि वाला प्रक्रम देखा है, उसमें आप काफी सारी चीजें इसके अंतर्गत समझ चुके हो। शब्द शुद्धि वाले प्रक्रम के अंदर मैंने आपको काफी चीजें समझाई थी। पूज्यनीय दादाजी आ रहे हैं, पूज्यनीय, गलती तो इस पूज्यनीय में ही है, क्योंकि पूज्यनीय को हम क्या करेंगे, सही करेंगे। पूज्यनीय नहीं होता है बच्चों, पूजनीय होता है। क्या होता है, पूजनीय होता है। पूजनीय सही होता है, जबकि पूज्यनीय क्या होता है, गलत होता है। ये अशुद्ध है, शुद्ध है। यहां पे शब्द शुद्धि वाला काम करेगा मामला। पूज्यनीय नहीं, पूजनीय सही होगा। पूजनीय दादाजी आ रहे हैं, पूजनीय दादाजी आ रहे हैं, ये रॉन्ग होगा, ये राइट होगा। आप आम खा के देखो, कई बार हम क्या करते हैं, आप आम खा के देखो, इसकी जगह कभी कभी हम क्या लिख देते हैं, आप आम खाकर तो देखो। अब यहां पे तो लगाने की जरूरत क्या थी, और यहां पे के लगाने की जरूरत क्या थी। अरे भाई हमें सीधा का सीधा क्या लगाना है, सीधा की सीधा क्रिया ही लगा देनी है। आप आम खाकर तो देखो, ये सही है, ये वाला गलत है। आप आम खा के देखो नहीं, आप आम खाकर देखो, खाकर देखो, चेक करो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर पे। हम रात में भोजन करते हैं, नहीं सॉरी खाते, हम रात में भोजन खाते, मैंने उत्तर बता दिया है ना। हम रात में भोजन खाते हैं, क्या करते हैं, खाते हैं। भोजन खाते हैं या करते हैं, हम रात में भोजन करते हैं। करते हैं मतलब ग्रहण करते हैं, खाना मतलब काटना नहीं, हम उसको क्या करते हैं, ग्रहण करने का मतलब क्या है, उसको ग्रहण करना, शरीर के भीतर लेना, उसे कहते करते हैं। तो हम खाते नहीं, हम करते हैं। हम रात में भोजन करते हैं, क्या है, करते हैं, ना कि खाते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट। ठीक है, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी। प्रतीक्षा को कभी देखा जा सकता है क्या, आप खुद समझिए। प्रतीक्षा को कभी देखा जा सकता है क्या? हाँ, अगर कोई प्रतीक्षा नाम की लड़की है तो उसको देखा जा सकता है, लेकिन एक प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का मतलब इंतजार, इंतजार को अपन कैसे देखेंगे?
इंतजार को देखना संभव नहीं है, इसलिए इंतजार हमने किया न कि देखा। तो मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, बहुत प्रतीक्षा की। यहाँ पे जो देखा है, देखा मतलब देखना, देखना क्रिया नहीं होगी, अपनी क्रिया कौन सी सही होगी, करना क्रिया यहाँ पे काम आएगी, देखना क्रिया काम नहीं आएगी, क्योंकि प्रतीक्षा देखी नहीं जाती, प्रतीक्षा की जाती है। तो मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, देखी गलत है, अपना की क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने 10 शब्द लिए, 10 वाक्य लिए, और इस 10 वाक्यों के अंदर अपन ने इन 10 वाक्यों की क्या कर दिया, शुद्धिकरण कर दिया। पहले आप इन 10 वाक्यों को लिखिए, पहले आप इनको अशुद्ध ही लिखिए, फिर आप अपने स्वविवेक से इसको क्या करिए, शुद्ध करिए। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है, समझ लिया है, लिख लिया है, तो इसके बाद इसकी आप प्रैक्टिस लगाइए। कुछ एग्जाम्पल किताबों के अंदर देखिए, किताबों के अंदर आप एग्जाम्पल को ढूंढिए और 10, 15, 20 एग्जाम्पल को लिखिए और खुद से उसको सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए। जितना ज़्यादा खुद से सॉल्व करने का प्रयत्न करोगे, उतना आपका बेसिक जो ज्ञान है वो ज़्यादा मजबूत होता रहेगा। यहाँ से मेरा जो मेन मकसद, उद्देश्य एक ही है, वो ये है कि आपका जो आधारीय ज्ञान है वो अच्छा करना है। आपका आधारीय ज्ञान अच्छा हो गया, उसके बाद आप कहीं रुकने वाले नहीं हो, फटाक से आप उन चीज़ों को कंप्लीट कर लोगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ लिया वाक्य शुद्धिकरण, और जब भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम किसी नए वीडियो अध्याय पर हम चर्चा करेंगे, किसी नए अध्याय पर अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और लगातार हमसे जुड़े रहें। लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।